तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा आयुपैक नॉमेनक्लेचर चला हुआ था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का और आपने नॉमेनक्लेचर किया भी था, तो अभी मैं बता रहा था आपको बहुत से रूल्स और सीखने हैं आयुपैक नॉमेनक्लेचर के। तो उन्हीं रूल्स को आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप आयुपैक नॉमेनक्लेचर सीख सकते हैं और रूल्स की हेल्प से। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर of a coordination compound which have ambidentate ligand। अगर उसके अंदर जो लिगेंड है वो कैसा एम्बिडेंट लिगेंड है तो हम उसका नॉमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, जैसे कंपाउंड दिया गया है आपको CONH3 की 5HCl और इसके ऊपर चार्ज लिखा रखा है उन्होंने 2 वोल्ट। ठीक है, मैंने आपको एमिडेंट लिगेंड के केस में से बताया भी था किस तरह से, मतलब ये एक एमिडेंट लिगेंड होता है क्योंकि S से भी अटैच हो सकता है और N से भी अटैच हो सकता है। अब कैसे करेंगे हम इसे, तो इसका नाम सबसे पहले देखेंगे, इसका नाम आएगा पेंटामाइन। जो स्टूडेंट भूल गए मैं आपको बता देता हूं, यहां पर कोई भी काउंटर आयन नहीं। जब काउंटर आयन कोई भी नहीं दे रखा, कौन सा काउंटर आयन, पॉजिटिव काउंटर आयन नहीं है, तो इसका नाम पहले हम किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का, फिर लिखते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम का। तो सीधी सी बात है, यहां पर जो है क्या नहीं दिया हुआ है, कोई भी काउंटर आयन नहीं दिया हुआ। जब कोई काउंटर आयन नहीं दिया हुआ तो कैसे करेंगे नॉमेनक्लेचर। फिर क्या आएगा, पेंटामाइन। पेंटामाइन को पहले क्यों लिखा है, क्योंकि आप जानते हैं ए अल्फाबेटिकली पहले आता है। फिर उसके बाद क्या आएगा, थायोसाइनेटो, मैंने लिखवा भी रखा है, इसे थायोसाइनेटो कहते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, एस। अब ये एस कहां से आ गया, ये भी इसका मेन टारगेट है। देखो, अगर कोई भी एम्बिडेंट लिगेंड जैसे S वाली साइड से अटैच, जैसे कि S वाली साइड से अटैच है तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, S। अगर ये नाइट्रोजन की साइड से अटैच होता तो हम यहां पे क्या लिखते हैं। तो एम्बिडेंट लिगेंड का जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो यही मेन इसमें डिफरेंस है अदर से, कि आप क्या करेंगे कि जब एम्बिडेंट लिगेंड का नॉमेनक्लेचर किया जाता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर S की जिस भी साइड से वो ग्रुप अटैच होता है, जो यहाँ पे पहले लिखा होता है उसे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखना पड़ता है हमें, जो बताने के लिए काफी होता है कि ये जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ किस तरह से अटैच है। फिर इसका ऑर्डिनल नंबर निकालेंगे जो आप अच्छी तरह से निकालना सीख गए होंगे। अमोनिया कितना होता है, 0 होता है × 5, HCN कितना होता है, -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2। तो x = 0 -1 = +2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो इसका कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 3। क्या इसमें 8 लगेगा, तो मैं आपको फिर बता देता हूं, अगर पॉजिटिव काउंटर आयन हो और यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज होता तभी 8 लगता है, इसमें 8 नहीं लगेगा। हाँ, इसमें आप आयन जरूर लगा सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर क्या है, चार्ज। और एग्जांपल देखिए, अगर और भी एग्जांपल आप लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लिया आपने CrNH3 की ट्वाइस, H2O की ट्वाइस, और एक ले लिया OL और यहां पे चार्ज लिया पॉजिटिव, NO की ट्वाइस। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे आप, डाई अमाइन, डाई एक्वा। पता है आपको एक्वा क्यों लिखते हैं, वाटर को एक्वा लिखते हैं ना। डाई नाइट्राइट, क्योंकि ये ग्रुप इस बार ऑक्सीजन की साइड से अटैच है। कहां से अटैच है, ऑक्सीजन की साइड से, तो क्या आएगा O। इसे क्या लिखेंगे आप, क्रोमियम। क्रोमियम ही क्यों लिखा है, क्रोमेट क्यों नहीं लिखा। क्रोमियम हमने इसलिए लिखा है इसे
क्योंकि एक चीज आप समझिए, यहां पर ना तो पॉजिटिव काउंटर आयन है और ना ही क्या है, ना ही इसमें नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालेंगे? क्रोमियम में क्या मान लिया आपने x, अमोनिया का कितना होता है 0 × 2, वाटर कितना होता है ऑक्सीजन नंबर 0 × 2, ONO कितना होता है -1 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा +1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी +3। तो यहां पर क्या लिख देंगे आप 3। डाई अमाइन, डाई एक्वा, डाई नाइट्राइटो, ओ क्रोमियम थर्ड आयन। तो ये लिख लिया होगा आपने। और एग्जांपल ले लीजिए CONH3 की थ्राइस, NO2 की थ्राइस। तो कैसे करेंगे इसे? पहला ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, x इंटू क्या आएगा 3 -1 × 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो नाम क्या आएगा इसका ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्राइटो। यहां पर क्या आ जाएगा N, क्योंकि अब इस पहले ONO था तो ऑक्सीजन की साइड से अटैच है, किसकी साइड से अटैच है नाइट्रोजन की साइड से, तो क्या आएगा N। यहां पे क्या आएगा कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी? तो जैसे कि आप इसमें पता चल गया होगा आपको किस तरह से आप ऐसे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर निकाल सकते हैं जो कि जिसके अंदर एम्बिडेंट लिगेंड है, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो ऐसे कि अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, एम्बिडेंट कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो आपको पता चल गया है कि वहां पर अगर लिंकेज हमें दिखानी पड़ती है कि वो लिंकेज क्या है उसकी, किसके साथ, किस तरह से वो लिंक है मेटल के साथ। जैसे कि अगर वो ऑक्सीजन की साइड से लिंक है तो O लिखना पड़ेगा, नाइट्रोजन की साइड से लिंक है तो N लिखना पड़ेगा, अगर कोई सल्फर की साइड से अटैच है S लिखना पड़ेगा, अगर कोई कार्बन साइड से अटैच है तो C लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये एक तरह के नॉमेनक्लेचर ये हो गए। एक और नॉमेनक्लेचर की बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर है CBSE के लिए भी, मेंस के लिए भी। CBSE में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक ऐसे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर जिसके अंदर एनाइन, या आप ये कह सकते हो हाँ एनाइन और कैटाइन दोनों तरह की कॉम्प्लेक्स होती है। अभी तक तो हम बता कर रहे थे काउंटर आयन, उसमें काउंटर आयन नहीं होते, उसमें जो कॉम्प्लेक्स है वही काउंटर आयन की तरह काम करेगा। आप कहेंगे सर क्या कह रहे हैं आप, हमारी समझ में नहीं आया कुछ, तो आपको बताता हूं जो पॉइंट मैं बताने वाला था। नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड, या आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड which have anion and cation complex। इसका मतलब क्या है? जैसे आपको एक दे रखा AgNH3 की ट्वाइस और यहां पे ले दिया AgCN की ट्वाइस, और आपसे कहा जाए कि इसका नॉमेनक्लेचर आप करके बताइए। तो ऐसे कंपाउंड अगर आपको मिल जाए तो यहाँ पर होता क्या है कि ज्यादातर जैसे पहला वाला जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ज्यादातर केस में पहले वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे वाले के ऊपर कैसे चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि पहले वाले के ऊपर कैसे चार्ज होता है पॉजिटिव, दूसरे वाले के ऊपर कैसे चार्ज होता है नेगेटिव। और क्योंकि ये दोनों ही आपको एक कॉम्प्लेक्स की तरह दिखाई दे रहे होंगे, अगर मान के चलिए, मान के बता रहा हूं मैं, अभी समझना है थोड़ी चीज को, मान क्यों रहा हूं, लेट क्यों कर रहा हूं। पॉजिटिव है, इस पे क्या दे रखा है नेगेटिव चार्ज दे रखा है। ये हमने मान लिया कि इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे 1 पॉजिटिव है, इस पे 1 नेगेटिव, माना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये क्या है,
पॉजिटिव वाला कॉम्प्लेक्स हो गया, ये कैसे वाला कॉम्प्लेक्स हो गया नेगेटिव, यानी कि एनायन वाला कॉम्प्लेक्स हो गया, ये कैसा वाला हो गया कैटायन वाला कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर ये दोनों एक साथ दे रखी हो, अलग अलग नहीं है, एक साथ दे रखी हो, तो किस तरह से आप इसका आयोपैक नोमेनक्लेचर करेंगे। तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूं, उन पॉइंट्स को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कौन से, यहां पे मैंने लिख दिया है मेटल और यहां पे लिख दिया है उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे शुरुआत करते हैं जो ज्यादातर आते हैं, जैसे क्रोमियम, क्रोमियम की रहेगी पॉजिटिव 3, आयरन की दोनों हो सकती है पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव 3 भी। और अगर हम बात करते हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट की होती है पॉजिटिव 3, निकेल की होगी पॉजिटिव 2, जिंक की भी होगी पॉजिटिव 2, कॉपर की होगी पॉजिटिव 2। अब बात करते हैं हम Ag की होगी पॉजिटिव 1, Au की होगी पॉजिटिव 1, और एक और पूछ जाता प्लेटिनम, उसकी पॉजिटिव 2 भी हो सकती है और पॉजिटिव 4। ये किस तरह से हमारी हेल्प करेंगी देखिएगा, अब अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा किस तरह से हमारी हेल्प करती। ये थोड़ा ऐसे, तो किस तरह से हमारी हेल्प करेंगी, यही ज्यादातर केस होते हैं। क्रोमियम का हो जाएगा, आयरन का हो जाएगा, कोबाल्ट का हो जाएगा, जिंक का होगा, कॉपर का होगा। तो मैंने सारे केस लिख दिए जिनके ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। तो किस तरह से हम इनका नोमेनक्लेचर करेंगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ा पॉइंट है। तो कैसे करेंगे नोमेनक्लेचर, ये कंपाउंड आपको दे रखा है और इसका नोमेनक्लेचर करना है। पहले आपको पता होना चाहिए कि Ag की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये बहुत हेल्प करेगी हमारी। अगर आपको किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पता है तो बहुत हेल्प करेगी हमारी। ये हमें बताने की कोशिश करेगी कि इसके ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए। जैसे अभी तो मैंने लैट किया था पहले, तो हमें पता लगाना है कि इन दोनों में यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे कितना नेगेटिव चार्ज आएगा। वो आप तभी बता सकते हैं जब आपको कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पता होगी। कैसे, देखिए अगर आप X इसके ऊपर पॉजिटिव 1 ले लेते, इस पे नेगेटिव 1, ठीक है ना, लेट कर लिया कि इसके ऊपर पॉजिटिव 1 और इसके ऊपर नेगेटिव 1। अब हमें ये देखना है कि क्या ये इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो इसे क्या मान लिया हमने, X मान लिया। NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है 0 × 2, किसके बराबर रख दिया हमने इसे, पॉजिटिव 1 के बराबर। पॉजिटिव 1 के इक्वल तो रख पता चल गया ना, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना पॉजिटिव 1 है। तो आपको मैंने बताया जो चार्ज होता है इस टोटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, वो हमने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। इससे अलग कॉम्प्लेक्स मान ली, मतलब कि फिलहाल हम क्या करेंगे, वैसे तो पूरा ही क्या एक ही कॉम्प्लेक्स है, फिलहाल हम इसको अलग से नोमेनक्लेचर करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर अलग से करेंगे। X की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव 1। तो इस वाले के लिए जो Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉजिटिव 1 है, और पॉजिटिव 1 ही इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, X -1 इंटू क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू क्या आ गया -1 2, X की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव 1। तो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इसकी भी पॉजिटिव 1 आ रही है। अगर हम इस पे नेगेटिव 1 चार्ज लेते हैं तो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ही आ रही है जो पॉजिटिव 1 होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस पे पॉजिटिव 1 लिख देते हैं और इस पे नेगेटिव 1, तो ये एक करेक्ट चार्ज है इन दोनों कॉम्प्लेक्स के ऊपर, यानी इस पे पॉजिटिव 1 ही आना चाहिए, इस पे नेगेटिव 1 ही आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए आपका, जब भी आप ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करें जिसमें एनायन और कैटायन दोनों कॉम्प्लेक्स दे रखे हो, तो वहां पर एक चीज आपको याद रखनी, जो पहला पॉइंट आपको याद रखना, वो पहला पॉइंट ये है कि आपको पहले इस पे चार्ज डिसाइड करना पड़ेगा कि इस पे कितना चार्ज, इस पे कितना चार्ज लेना है, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर करिए। नोमेनक्लेचर तो इसका आसान है, डाई अमाइन। फिर उसके बाद क्या आएगा, क्या इसके ऊपर कोई पॉजिटिव काउंटर आयन है इससे आगे, नहीं, नेगेटिव है, नेगेटिव से कोई मतलब नहीं होता। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सिल्वर फर्स्ट। और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, अब इसका नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। पहले तो इस पूरे का नोमेनक्लेचर कर दो, वो लिख दिया, फिर इसका नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा, इसी के साथ लिखना पड़ेगा, अलग अलग नहीं लिखना। डाई साइनाइड अर्जेंटेट, और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको रोमन लेटर में लिखनी है, ना कि किस में लिखनी है,
सिंपल मैथमेटिक्स। तो डाई अमाइन सिल्वर फर्स्ट डाई अर्जेंटेट क्यों आया? क्योंकि इससे आगे एक पॉजिटिव, इसे क्या मानेंगे अब, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही तो है, और इस वाले कॉम्प्लेक्स से आगे है, तो पॉजिटिव जब काउंटर आयन होता है तो क्या लगाते हैं हम, उसको 8 लगाते हैं ना सेंटर मेटल एटम के साथ, तो क्या नाम आ जाएगा इसका, डाई अमाइन सिल्वर फर्स्ट डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होगा। बहुत सारे एग्जांपल मैं लूंगा जिससे कि आपकी हर एक चीज क्लियर हो जाए, हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल आपने लिया CrNH36 CrCl6, तो इसका नाम क्या आएगा, हेक्सा अमाइन क्रोमियम। अब आप कहेंगे सर थोड़ी देर पहले तो आपके पहले चार्ज डिसाइड करना है, तो चार्ज डिसाइड कर लेते हैं पहले इसका। क्रोमियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पॉजिटिव थी, तो देखो कैसे करें। तो हम पहले से पॉजिटिव 3 लिख के दे देते हैं, इस पे -3 करके देख लेते हैं हो जाए शायद। तो क्या आएगा x, यहां पर कितना आएगा 0 × 6 इक्वल टू क्या आ गया +3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +3, यानी इस वाले क्रोमियम के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, यानी कि वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 होती है और वही इसमें आई है। इस वाले के ऊपर करके देख लेते हैं, -1 × क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू क्या आ गया -3, -3 +6 x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो इसकी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3, यानी कि ये वाला कॉम्प्लेक्स क्रोमियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वाले रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि इस पे +3 चार्ज आएगा, इस पर -3, इस पे कहीं चार्ज लिखा नहीं मिलेगा आपको। जब आपको एक कंपाउंड मिलेगा तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं मिलेगा, तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा कैसा चार्ज नहीं आएगा। तो हेक्सा अमाइन क्रोमियम, फिर क्या आ जाएगा 3rd, फिर उसके बाद क्या लिखोगे आप हेक्सा क्लोराइडो, तो ये तो हमने नोट डाउन कर लिया होगा। कैसे लिखेंगे, हेक्सा अमाइन क्रोमियम 3rd, हेक्सा क्लोराइडो क्रोमेट। पता है ना क्रोमेट क्यों आया है, क्योंकि इससे आगे पॉजिटिव काउंटर आए। तो ये पॉइंट भी आपके माइंड में क्लियर हो चुका हो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसे नोट डाउन कीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब नया कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं PtNH34 PtCl4, इसमें +2 लिखा है, इसमें -2 करके देख लो। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी x, अमोनिया कितनी होती है 0 × 4 +2, x की वैल्यू क्या आ गई +2, x -1 × 4 इक्वल टू -2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 +4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो कैसे करेंगे इसका नोमेनक्लेचर, देखो ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप ले सकते +2 भी होती तो दोनों की +2 आ रही है। उससे आगे कैसे करेंगे इसका नोमेनक्लेचर, टेट्रा अमाइन प्लेटिनियम
उसके बाद क्या आएगा प्लेटिनम, उसके बाद आएगा टेट्रा, पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी 2, उसके बाद आएगा टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकंड। तो पता चल गया आपको किस तरह से आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, टेट्रा अमाइन प्लेटिनेट सेकंड, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकंड। अब थोड़े से अलग तरह के कॉम्प्लेक्स लेते हैं। इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा। देखो एक चीज और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, इस वाले केस में थोड़ी सी चीजें अलग होंगी, वो आप देख लोगे अपने आप ही। पहले तो आप ये बस टारगेट ये किया करो कि आप उस ऑक्सीडेशन स्टेट को रखा करो, जैसे कि ज्यादातर केस में अगर हम देख रहे हैं कि जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उतना ही चार्ज इस पे आ रहा है। जैसे किसी पॉजिटिव 3 तो आपने यहाँ पे पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3 रखा है, अगर किसी पॉजिटिव 1 है तो आपने यहाँ पे पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 रखा है, और अगर किसी की पॉजिटिव 2 है तो आपने पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 रखा है। तो पहले उस वाले वैल्यू को रख के देखा करो, अगर वो वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर पा रही फिर आपको आगे बढ़ना है, फिर आपको और कुछ चीज रख सकते हो, लेकिन पहले आप उसी को रख के देखा करो। जैसे आपने यहाँ पे पॉजिटिव 2 रख दिया, आपने क्या रख दिया नेगेटिव 2, तो क्या करेंगे आप इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, x हो 0 × 4 -1 × 2 इक्वल टू क्या आ गया पॉजिटिव, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। दूसरे का निकालेंगे तो x -1 × 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, पॉजिटिव 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इसमें x की वैल्यू 4 है, इसमें x की वैल्यू क्या है 2 है। तो ये क्या प्लेटिनम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है? बिल्कुल है। प्लेटिनम के कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 4 भी होती है, एक 2 भी होती है, तो 2 ये सेटिस्फाई कर रहा है प्लेटिनम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो ये मैंने सही लिखा है, पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2। नाम कैसे लिखेंगे इसका, टेट्रा अमाइन, और उसके बाद क्या आएगा डाई क्लोराइडो, उसके बाद क्या लिखना प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 2, उसके बाद क्या आएगा टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट, और यहां पे आ जाएगा सेकंड। तो टेट्रा अमाइन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड, सॉरी प्लेटिनम सेकंड नहीं हो, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकंड। तो ये भी एक नोमेनक्लेचर आपको पता चलेगा किस तरह से नोमेनक्लेचर इसका करेंगे। दो तरह के कॉम्प्लेक्स और रह गए हैं इसी वाली सीरीज में, उनसे फिर आपके जितने पॉइंट है सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे नोमेनक्लेचर के, अगर आप इन्हें करोगे तो। बस एक वाले कॉम्प्लेक्स रह गए ब्रिज कॉम्प्लेक्स, उनकी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं और कॉम्प्लेक्स जो मैं आपको बताने वाला था। इस बार
अभी तक मैंने जितने भी आपको इस तरह एनायन और कैटायन वाले कॉम्प्लेक्स करवाए तो सभी में सेंट्रल मेटल एनायन में भी वही था, जैसे कि किसी में क्रोमियम था तो दूसरे में भी क्या ले लिया था क्रोमियम, प्लेटिनम था तो प्लेटिनम दूसरे में ले लिया था। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि दोनों ही सेंट्रल मेटल एटम अलग अलग हो, इसका मतलब क्या है, जैसे आपने लिया CrNH3 NCS, दूसरा क्या ले लिया ZnCl4। अब यहां पर क्रोमियम है, यहां पे क्या है जिंक। अभी तक जितने भी करवाए थे उनमें सेम था, इस बार क्या ले लिया थोड़ा अलग ले लिया। तो इस तरह का हम नॉमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे, तो मैंने आपको पहले बता रखा है। देखो अब यहाँ पर वो वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। कौन सा वाला, कि भाई जैसे क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, +3 होती है, तो +3 और -3 लिख दो। अगर आप उस वाले रूल को एप्लीकेबल करते हैं तो समझना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप उस वाली चार्ज को यहाँ पे लिख दिया करो जो जनरली कॉमन ऑक्सीजन स्टेट होती है। तो क्रोमियम की कितनी होती है, +3, आपको लिखवा रखी है, तो आप +3 और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, -3 लिख दिया जैसे आप। तो कैसे करेंगे, इसे क्या मान लिया आपने, x अमोनिया कितना हो जाएगा 0 × 5, NCS की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है -1। टेबल बहुत जरूरी है भाई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +4, जबकि क्रोमियम की कॉमन ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है +3। लेकिन इस वाले में अगर मैं +3 चार्ज लिखते हैं तो कॉमन मतलब जो ऑक्सीजन स्टेट आ रही है क्रोमियम की वो क्या आ रही है 4, वो तो कॉमन नहीं होती। तो ये +3 वाला आप नहीं लिख सकते। आप कहेंगे सर ये तो गड़बड़ हो गई, आपने अभी थोड़ी देर पहले रूल बताया था, अभी थोड़ी देर बाद ये फेल हो गया। तो मैंने आपको बताया था कभी कभी किस केस में ये रूल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो हमें हर एक चीज याद रखनी, पहले वो लिख के देखना, फिर और भी आपको ट्राई करनी है। आप कहेंगे सर और कैसे ट्राई करेंगे, तो वो समझो। और ट्राई करने का मतलब ये है, अब आप पिछले वाले की कॉमन ऑक्सीजन स्टेट लेकर के देखो एक बार। पिछले वाले की कॉमन ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, 2 होती है, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव लिख दो, यहाँ पे 2 पॉजिटिव। तो कैसे करेंगे देखो, x 0 × 5 -1 और ये कितना हो जाएगा +2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो क्रोमियम के लिए तो ये सेटिस्फाई कर गया, क्रोमियम की कॉमन क्या होती है +3 होती है। जिंक के लिए देखो, इसे क्या मानेंगे आप, x -1 × 4 -2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और x की वैल्यू कितनी आ गई। तो जिंक की कॉमन ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है +2 होती है, और वही इससे आ भी रही है। तो यानी कि आप +2 और -2, यानी पहले आप किससे ट्राई करेंगे, पहले आप अगले वाले की कॉमन ऑक्सीजन स्टेट से ट्राई करेंगे, फिर पिछले वाले की कॉमन ऑक्सीजन स्टेट से ट्राई करेंगे। और अगर दोनों से ना हो तो फिर अलग अलग चार्ज रख के देखेंगे, जैसे +1 -1 +2 -2 +3 -3, इस तरह से चार्ज रख करके देखेंगे। जब कॉमन ऑक्सीजन स्टेट वाला रूल सेटिस्फाई हो जाए वहां जाकर के आप रुक जाएंगे। तो इसमें दोनों के रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये क्या है, सही है। तो कैसे लिखेंगे आप इसका नाम, पेंटा अमाइन, फिर उसके बाद क्या आएगा थायोसाइनेटो, यहां पे क्या लिखना है आपको N, क्रोमियम, फिर क्या आ जाएगा 3rd। इसी से आगे लिखना है क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं है तो मैं यहां से लिख रहा हूं। इसका नाम क्या आएगा टेट्रा क्लोराइडो जिंकेट, पेंटा अमाइन थायोसाइनेटो, साइनेटो आएगा यहाँ पे, एन क्रोमियम 3rd, टेट्रा क्लोराइडो जिंकेट 2nd। ये लिख लिया होगा आपने। तो एक अलग एग्जाम्पल ये भी हो गया। ऐसे कॉम्प्लेक्स में
ऐसे कॉम्प्लेक्स में थोड़ी सी दिक्कतें आपके सामने आएंगी। ऐसे कॉम्प्लेक्स में थोड़ी दिक्कतें कैसे सामने आएंगी आपके? एक्चुअली जब आप इन दोनों को ध्यान से देखो, जितने भी मैंने अभी तक कॉम्प्लेक्स करवाए थे, मैंने अलग अलग वाले बता दी कि भाई अलग अलग मेटल हो तो किस तरह से होगा। मैंने बता दी कॉमन मेटल हो तो मतलब सेम मेटल हो तो तब कैसे होगा। इस वाले में थोड़ी सी चीज अलग है, इसमें यहां पर थ्राइस लिखा हुआ है। अगर यहां पे थ्राइस लिखा हुआ है तो इसका नोमेनक्लेचर हम किस तरह से करेंगे। ऐसा एक एनसीईआरटी में नोमेनक्लेचर, वो थोड़ा ज्यादा सिंपल है, वो आया भी था 2018 में आया था वो सीबीएसई में। तो हम देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अगर आपको ऐसा कोई कंपाउंड मिल जाए तो पहले आप इसे ऐसे लिखो, FeEnd थ्राइस पॉजिटिव। ये पॉजिटिव 3 क्यों आ गया? आपने 9th क्लास में फॉर्मूला मेकिंग पढ़ी हो। फॉर्मूला मेकिंग मतलब क्या होता है, मैं वो समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और PO4 के 3 के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, तो हम क्या करते थे, बता देते इसमें 9th क्लास में कि भाई इन दोनों को क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या आ जाएगा Na3PO4। ठीक है, इसके ऊपर 3 नेगेटिव तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा Na3PO4। तो इसमें जो 3 नीचे आ रहा है, ये 3 किस वजह से आया है? क्योंकि यहां पर कितना चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव 3 चार्ज रहा होगा, तभी इसकी मल्टीप्लाई में 3 आया है। ठीक है, और यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर कोई चार्ज मतलब यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, यहां पे 1 मान लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि FeCl4 जो आपको दे रखा है, इसके ऊपर कितना चार्ज रहा होगा, -1। ये याद रखना, पिछले वाले को -1 ही रखना है, मतलब -1 रखनी वैल्यू, और अगले वाले के ऊपर कौन सी वैल्यू रखनी है, पॉजिटिव वाली, पीछे माइनस नेगेटिव वाली और आगे पॉजिटिव वाली। तो अब कैसे करेंगे? तो ये पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब ये कि यहाँ पे 3 क्यों आया होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ पे 2 आया होगा तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे 1 आया होगा तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। लेकिन कभी कभी जैसे कि आप कहेंगे सर अभी थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे कि अगर यहाँ पे 1 आया होगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने लिए थे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिया था PTNS3P4, यहाँ पे 2 पॉजिटिव ले लिया था, तो PTNS3 PTCl4 2 नेगेटिव। आप आंसर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे तो चार्ज पॉजिटिव 2 है, यहाँ पे नेगेटिव 2 है, तो ये तो रूल यहाँ पे तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा। फिर मैं आपको बता देता हूँ, अभी आप थोड़ी देर मेरे ऊपर ब्लेम कर सकते हैं, सर आप एक बात बताइए, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए था, ऐसे तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था। लेकिन एक चीज आप समझिए, 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, तो अगर आप दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं तो पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। तो एक चीज आप समझिए कि क्योंकि यहां पर सेम चार्ज है तो उसकी वजह से क्या हो गया है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1, इसलिए यहां पर 1 आएगा, 2 नहीं लिखा, क्योंकि वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। और इससे पहले वाले में पॉजिटिव 3 -1 है, तो क्या 3 और 1 को अगर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, आपस में नहीं कर सकते। अगर आप कैंसिल आउट भी करेंगे तब भी यहाँ पे 3 रहेगा और यहाँ पे -1 ही रहेगा। वहां पे पॉजिटिव 2 और -2 थे, दोनों को हमने क्या करते 2 से डिवाइड कर दे, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पॉजिटिव 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1। यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 1 कॉमन आएगा, 3 कॉमन लेंगे तो 1/3 आएगा, तो 1/3 से तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब समझिए इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ये आसान हो गया, यहाँ पे आपको चार्ज रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि पहले चार्ज आ गई। तो कैसे करेंगे इसे, x और इसका स्टेट कैसे निकालेंगे, x 0 × 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई इसके केस में। इस वाले केस में निकालो x -1 × 4 इक्वल टू क्या आ गया, -1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो दोनों कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की फॉलो कर रही हैं, तो ये हमने रूल सही लिखा है। ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। मैंने आपको बता रखा है कि जो ईथेन होता है, En जो होता है उसे कहते हैं हम ईथेन 1,2-डाइअमाइन, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट है डाई, तो इसलिए इसके लिए क्या लगेगा, अलग से प्रीफिक्स लगता है जिसे हम क्या कर देते हैं, ट्रेस।
अगर 4 होते तो क्या लगता है टेट्राकिस, 2 होते तो क्या लगता है बिस। और उसके बाद क्या आएगा आयरन थर्ड। नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करते हैं, अगर पहले वाले एग्जांपल में जिंकेट लिख लेना, अगर मैंने जिंक लिखा है उसे तो जिंकेट लिख लेना। और उसके बाद क्या आएगा टेट्रा क्लोराइड फेरेट थर्ड। तो इस तरह से आप इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने ज्यादातर कोशिश करी है आपके सामने कि कोई भी ऐसा पॉइंट ना रह जाए जिससे आपको मतलब कि जो भी आपका हुआ ना हो, मतलब जैसे क्वेश्चन आते मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें बताए हैं इस तरह की कॉम्प्लेक्स के लिए। अब एक और रह रहा है कॉम्प्लेक्स, वो कौन सा रहेगा ब्रिज कॉम्प्लेक्स के बारे में, उसके बारे में बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आप इस तरह के नॉमेनक्लेचर बहुत ज्यादा आते हैं सीबीएसई में, और बाकी पहले वाले भी आते हैं। तो अगले वाले को हम किसको करेंगे ब्रिज कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसे नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो के जितने भी नोट्स मैंने आपको बताया उन्हें नोट डाउन कर लीजिए, हर एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक पॉइंट क्या हो जाए क्लियर हो जाए, और जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकते हैं।